प्रेममय संसार बने। नमस्ते, ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं तो ये कहता हूँ कि ये भारत माता की आवाज नहीं कह करके भारत माता की आत्मा की आवाज है, क्योंकि हम लोग के संग बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम लोग का सारा गौरवशाली इतिहास कैसे छुपा दिया गया है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारा गौरवशाली अतीत गया, उसका इतिहास गया और हम लोग को उसकी भनक भी नहीं है। उस इतिहास को इस तरीके से छुपाया गया, बहुत चालाकी से, बहुत बदमाशी से, बहुत बुद्धि लगा करके, और उसको खोद के निकालना भी बड़ा मुश्किल है। यानी कि आप समझ लीजिए कि वो लेयर्स एंड लेयर्स, उसी तरीके से ये इतिहास इतना गहरे से छुपा दिया गया है। जैसे पहले हम लोग को समझा दिया गया कि संस्कृत जो है वो यहाँ की भाषा है ही नहीं, वो जो है विदेशों से यहाँ पे आई। फिर हमारे ऊपर ये परत लगा दिया गया कि आप लोग आर्यंस हैं, आप लोग भी साउथ सेंट्रल एशिया से और वेस्ट से आए हैं। फिर उसके ऊपर परत लगा दी गई कि आपके पूर्वज तो मंकी हैं, एप्स हैं, पाषाण काल के लोग हैं, कॉपर एज के और ये एज के, वो एज के, मोनोलिथिक, और ये सब करते करते अभी आप जो है आदमी बने हैं, इंसान बने हैं। इसके पहले तो आप लोग जानवर थे, वन में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, आपको आग जलाना भी नहीं आता था। ये सब हम लोग को ये लेयर बना दिया। फिर इसको ऊपर लेयर बना दिया गया कि कुछ भी नहीं था, ये बिग बैंग हुआ और उससे जो है ये आपका गोला निकला और उससे जो है, तो ये मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये स्टडी है 35 साल की, और 35 साल की सिर्फ किताब की नहीं है। मैं वो सब आर्कोलॉजिकल साइट्स पे गया हूँ जहाँ पे ये घटना हजारों साल पहले हुई है, जहाँ पे रामायण की घटना हुई है या महाभारत की घटना हुई है, या जहाँ जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया है, या जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की कब्र है। इस तरह की सारी जगहों में मैं घूमूंगा और कितनी किताबें पढ़ी हैं, और किताबों में 99% किताबें तो वो हैं जो झूठ को वो करती हैं। और वो लेयर जो आपको बताया ना, वो इस तरह का लेयर बना दिया गया कि वो किताबें भी चालू होती हैं आर्यन इन्वेजन की थ्योरी से, कि भारत के लोग तो आर्यन हैं, वो लोग ऐसे हैं, वहां से किताबें चालू होती है। अब जैसे ये किताब है ओरिजिन ऑफ द आर्यन, पूरी की पूरी कल्पना है, एकदम मिथ्या। इस मिथ्या के ऊपर जो है दूसरे इतिहासकार जो है दूसरी थ्योरी बना देते हैं कि आर्यंस तो वहां से आए, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया। अभी आज की ये वीडियो बनाने का जो तथ्य है, कारण है, वो ये है कि ये सब किताबों में बहुत सारी लॉजिक है, बहुत सारे तर्क है, बहुत सारे एविडेंस हैं। और अभी जैसे डॉक्टर जीडी बख्शी की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने पूरा रिसर्च करके जो है कई वर्षों में पूरा रिसर्च करके बताया कि सरस्वती नदी का क्या इम्पोर्टेंस है। अब ये सबके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मेरे को भी पढ़ने में कितना समय लग गया। डॉक्टर परमेश चौधरी की डिड इंडिया सिविलाइज यूरोप, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो है आर्यंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये है, ये सब सम ब्लंडर्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन इंडिया। मैंने तो 35 साल इसमें लगा दिए, सब कोई तो नहीं लगा सकता है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका सारांश लेकर के आप लोग के साथ शेयर करूं और आप इसको समझें। इसको करने में बहुत सारे बाधाएं हैं। जैसे मैंने 2014 में मेरे 25 साल के रिसर्च के ऊपर बेस करके मैंने श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, और मैं बहुत एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड था कि अब कुछ होगा भारत के इतिहास के बारे में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 11 साल हो गया। अभी मैंने एक पुस्तक लिखी है
पुस्तक का नाम है अनुत्तरित पत्र की गूंज। क्योंकि मैं तो छोड़ नहीं सकता ना, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, कि भारत माँ की बात है, जिस मिट्टी पे मैंने जन्म लिया है उसकी बात है। तो ऐसा है कि इसको पॉलिटिशियंस लोग के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको अपना वोट बैंक सबसे पहले संभालना है। तो वो कोई भी चीज ऐसी नहीं करना चाहेंगे जिससे किसी कम्युनिटी को कोई डिस्टरबेंस हो, क्रिश्चियन के अगेंस्ट में कुछ हो या बुद्धिस्ट के अगेंस्ट में कुछ हो या मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ हो। हिंदूज के अगेंस्ट में होने से चलेगा, क्योंकि वो हिंदूज तो 1000 साल से टॉलरेट करते चले आ रहे हैं, अभी भी टॉलरेट कर रहे हैं। उन्होंने मुगलों का टॉलरेंस कर लिया, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश सबका टॉलरेट कर लिया, ब्रिटिश का 200 साल का सब टॉलरेट कर लिया, कांग्रेस को टॉलरेट कर लिया इतने बरस, और तो अभी भी वही है कि टॉलरेट तो कर ही लेंगे। तो इसलिए हिंदूज के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है, जो सनातनी है उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो क्या है, इसके बारे में पॉलिटिशियंस, नेता, रूलर्स वो कुछ करेंगे उसकी आशा रखना बेकार है। दूसरा, कोर्ट में भी हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वो लेयर्स में उन्होंने जो है पर्दा लगा दिया। कोर्ट में भी ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इस तरह के कई कानून ऐसे बना दिए हैं। और कोर्ट भी जो है वो दिखाने की कोशिश में कि वी आर सो न्यूट्रल, हमारे लिए वो ये भी बराबर है वो भी बराबर है, उसमें जो है वो इतना बायस्ड हो जाते हैं। तो हमको कोर्ट से भी कोई आशा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास PIL पड़ा है, ताजमहल के ऊपर हम लोग ने PIL दाखिल किया था, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नो, नॉट इनफ ऑफ एविडेंस। और वो एविडेंस कहाँ से आएगा? लेकिन फिजिकल एविडेंस जो दिखाई पड़ता है कि वहां पे कमल बना हुआ है, वहां पे स्वस्तिक बना हुआ है, लेकिन कोर्ट का नियम क्या है? कोर्ट को तो कागज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहां पे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या करें हम लोग, इसको ऐसे ही चलने दें। टेक्स्ट बुक वाले जो है वो बोलते हैं, मिनिस्ट्री बोलते हैं कि हम लोग को क्यूरिकुलम चेंज करने के लिए या टेक्स्ट बुक चेंज करने के लिए ये नियम है, इतने लोग बैठेंगे, ये पैनल होगा, वो करेगा, वो भी नहीं करेंगे। तो होगा क्या? हम लोग इसको झेलते चले जाएंगे क्या? ठीक है, उधर नहीं हो, कम से कम हम लोग के जन जन में तो आवाज होनी चाहिए कि ये सत्य है। ताजमहल जो है शाहजहां ने नहीं बनवाया है, मेसोपोटामिया जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नहीं है। कम से कम हमारे समझ में तो आना चाहिए। भले ही इसको हाई लेवल पे दुनिया का इतिहास वाले नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, उन्होंने तो इसको मैनिपुलेट किया, वो क्यों मानने जाएंगे? तो ये मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य कि आप इसको समझिए। ये आप समझिए कि ये एक दिल से दूसरे दिल में जाना चाहिए। ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है कि आपके पास इसका एविडेंस क्या है। एविडेंस तो मेरे पास सारे हैं, लेकिन आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है वो सब एविडेंस को देखना। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे संग ज्वाइन करिए, इस मिशन के संग ज्वाइन करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों तक, यंग जनरेशन उन तक पहुंचाइए। मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। मेरी जो वेबसाइट है gloriesofIndia.info उसको देखिए, उसमें जो तथ्य हैं वो शेयर करिए दूसरों के संग। व्हाट्सएप कम्युनिटीज में, ग्रुप्स में ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करिए। भारत माता की आत्मा की पुकार है। धन्यवाद। मेरे भारतवासी जागो उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी।